वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे फैक्ट्स ऑन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो कि कम्युनिटी मेडिसिन का एक तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज तक किसी ने ये कॉन्सेप्ट के बारे में, आपको फैक्ट्स के बारे में नहीं बोला होगा, इसीलिए जरूरी है। किसी भी मेडिकल एंड नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, लाइव वैक्सीन क्या है, लाइव वैक्सीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर किया जाता है। तो लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म क्या है, अटेन्यूएशन हम समझेंगे क्या है। उसका पहले मैं बोलता हूँ, तो एग्जांपल लेता हूँ। बीसीजी वैक्सीन के बारे में अगर बोलते हैं, ओके, बीसीजी वैक्सीन क्या, माइकोबैक्टीरियम बोविस जो काऊ में जो टीबी करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है, ओके, ये बीसीजी वैक्सीन बनाने के लिए। तो माइकोबैक्टीरियम जो बोविस रहता है, उसका जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी रहता है, उसको रिड्यूस किया जाता है, और पैथोजेनिसिटी को रिड्यूस किया जाता है, और विरुलेंस पावर भी बोलते हैं। डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी पावर को विरुलेंस पावर भी हम बोल सकते हैं। तो क्या उसको रिड्यूस किया जाता है, जिसके वजह से अगर शरीर में उसको इंजेक्ट किया जाए तो शरीर में वो टीबी नहीं करे। अगर जो ऑर्गेनिज्म अगर टीबी करने के चाहेगा, अगर माइकोबैक्टीरियम जैसे ट्यूबरकुलोसिस, उसका अगेंस्ट में काम करेगा। ओके, यहाँ पर एक चीज, एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को ये मेंटेन किया जाता है, शरीर में मल्टीप्लाई करेगा जैसा। ओके, लाइव वैक्सीन सर मोर पोटेंट, सबसे शक्तिशाली होता है। किल्ड वैक्सीन से सबसे शक्तिशाली कौन होता है, लाइव वैक्सीन होता है। ओके, ये अगर एक बार इंजेक्ट कर दिया लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन किसी शरीर में, तो वहां से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ओके, मल्टीप्लाई करेगा, बट शरीर में ये डिजीज नहीं करेगा। अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी मीन्स वही स्पेसिस का किसी भी ऑर्गेनिज्म, अगर जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग में अगर मनुष्य शरीर में अगर जैसे टीबी करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका अगेंस्ट में ये काम करेगा लाइव वैक्सीन, जो बीसीजी वैक्सीन। ओके, उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट और चीज है, ये जितना भी कंपोनेंट, जितना मेजर कंपोनेंट है कि माइनर एंटीजेनिक कंपोनेंट, सब इसके पास में, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के पास में। ओके, उसके बाद ये कहीं पर मीन शरीर का किसी पर्टिकुलर एरिया में फिक्स्ड हो जाता है, सर्टेन टिश्यूज में पूरा एंगेज हो जाता है। जैसे आप लेंगे तो ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे साबिन वैक्सीन बोलते हैं, ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा में क्या होता है, एंगेज होकर रह जाता है। ओके, उसके बाद अनदर इसका मैकेनिज्म है, जो अगर देखेंगे तो लैटेंट वायरस मीन परसिस्टेंट और लैटेंट वायरस, ये हिसाब से भी मैकेनिज्म दिखाता है। उसके बाद इम्यूनेशन इज जनरली एचटीव विद सिंगल डोज। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, किसी भी हम देखेंगे जैसे डीपीटी का, डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3, अभी आपका दे दिया गया है पूरा पांच को वैक्सीन को एक साथ दिया जा रहा है। ओके, पेंटावेलेंट जो बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ है, अगर सिंगल डोज में हम क्योर नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ओपीवी में सिंगल डोज में क्योर नहीं कर पाएंगे, पोलियोमाइलिटिस पोलियो को नहीं कर पाएंगे, बट अदर जो है उसको हम सिंगल डोज में क्योर कर पाएंगे। ओके, समझ में आ गया, ये है आपका 3 नंबर पे। उसके बाद ये बोल रहा है कि किसी भी इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट को और इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट को हम नहीं एडमिनिस्टर कर सकेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट कौन कौन होते हैं, इम्यूनोसप्रेशन मीन शरीर का जो इम्यूनिटी पावर रहता है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे आपका बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन किसी का होता है, जैसे प्लास्टिक एनीमिया, कि आपका जो क्या बोलेंगे उसको, ब्लड कैंसर, जैसे आप लीकोमिया बोल रहे हैं। ओके, और लिवर ट्रांसप्लांटेशन, और आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये आदमी पर हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या बोले, इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट को भी हम नहीं दे सकेंगे। जैसे बार बार फ्रीक्वेंटली निमोनिया हो रहा है, बार ब्रोंकाइटिस हो रहा है, बार बार किसी भी इंफेक्शन अगर उसको हो रहा है, तो वही आदमी को हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर ये सबसे मारात्मक भी हो सकता है। 5 नंबर, 2 लाइव वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट साइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, लाइव वैक्सीन हम दे सकेंगे। ओके, लाइव वैक्सीन हम एडमिनिस्टर कर सकेंगे, 2 लाइव वैक्सीन। जैसे एमएमआर वैक्सीन, इसमें तो ट्रिपलेट वैक्सीन, 3 ठो वैक्सीन है,
एक साथ हम ट्रिपलेट वैक्सीन बोले एक साथ हम दे सकेंगे। ओके, डिफरेंट साइड में भी हम दे सकेंगे। ओके, उसके बाद सपोज आज दिया है एक ठो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, उसके बाद 3 सप्ताह के बाद हम दे सकेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद अगर लेते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो पहला होगा बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी क्या? बैसिलस कैलामिटी गुएरी। ये वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस से हमको रक्षा करने के लिए दिया जाता है। ओके, उसके बाद ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और साबिन वैक्सीन बोलते हैं। उसके बाद मीजिल मम्स रूबेला एमएमआर वैक्सीन बोलते हैं। तीनों डिजीज में हमको क्योर करेगा। नेक्स्ट कम बैक टू नंबर 4 में येलो फीवर वैक्सीन बोलते हैं, इसमें भी ये येलो फीवर वैक्सीन दिया जाता है। टाइफोरल वैक्सीन टाइफाइड में दिया जाता है। लाइव प्लेग वैक्सीन प्लेग में दिया जाता है, प्लेग डिजीज में। ओके, एलएआई भी और लाइव एटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा में ही ये एलएआई भी दिया जाता है। उसके बाद वेरिसेला वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन भी बोलते हैं इसको, और रोका स्ट्रेन से बना हुआ है। इसको हम चिकन पॉक्स से बचने के लिए हमको वेरिसेला वैक्सीन देगा। यहाँ देखो सिंगल डोज वेरिसेला वैक्सीन हम सिंगल डोज दे दिया तो काम खत्म और नहीं होगा। नंबर 9 में है एपिडेमिक टाइफस वैक्सीन, ये भी आपका लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जांपल है। ओके, ऐसा भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।